जी जनाब, तो सेगमेंट है हमारा किचन का मिशन, और किचन के मिशन में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट गेस्ट हुमा ज़रार साहिबा, जो कि कुलिनरी एक्सपर्ट हैं। और आज हम बड़े ही ज़बरदस्त और बड़े ही मज़ेदार से टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। टॉपिक है जनाब कबाब, जिसको सुनते के साथ ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। और कोई घर ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे जो है ना वो कबाब बनाए ना जाते हों या सर्व ना किए जाते हों मेहमानों को दावतों में किसी भी फॉर्म में। तो हुमा साहिबा, हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि बेतहाशा इक़साम है, आपने बल्कि एक बहुत बड़ी कोई क्वांटिटी भी बताई थी कि इतनी ज़्यादा कोई 56 के करीब जो है वो। 56 बहुत ज्यादा है। उसमें से 56 जो है वो समझे कि जो सबसे ज्यादा खाए जाते हैं दुनिया में, यूं समझ लें। ओके। तो उसमें 56 की वैरायटी सही। जो है वो आइडेंटिफाई हुई है। एंड आई वाज वेरी ग्लैड टू रीड कि उसमें हमारे पाकिस्तान से बिहारी कबाब और चपली कबाब अरे वाह, क्या बात और है। कंट्रीज के भी थे, उनमें ये दो हमारे उससे मेंशन हुए हुए थे। और ज्यादातर जो वो है वैरायटी जो है वो ईरान, जर्मनी, अच्छा। अगेन टू माय सरप्राइज, और टर्की। ओके, मतलब जर्मनी में भी कबाब। बिल्कुल, हर जगह है कबाब, हर जगह है, बस हड्डी नहीं होनी चाहिए उनके बीच बिल्कुल में। सही बात बाकी है। सारी वैरायटीज मोस्ट वेलकम। ठीक है ना। ये बेहतरीन बात है भाई, कबाब में हड्डी नहीं हो तो फिर बस और कबाब। कैसा भी हो वो अच्छा हो के। बिल्कुल। फिर अगर हम ऐसे ही नाम लें थोड़े से कबाबों को, तो इसमें शीश कबाब है, सीख कबाब है, शामी कबाब है, रेशमी कबाब है, चपली, बिहारी, फिर चिकन के, फिर टिक्का, फिश, आलू। अच्छा, पसंदों के भी कबाब बनते हैं। जैसे मैंने कहा ना, सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट में वो ज़्यादा कीमे का कॉन्सेप्ट है। और लेकिन अदरवाइज वो गोश्त के फॉर्म को वो कबाब ही कहते हैं। सही। तो डोनर कबाब का हमें जैसे जैसे लोगों का एक्सपोजर बढ़ रहा है, तो इस तरह से नए नए रेस्टोरेंट्स भी खुले, नए नए टेस्ट भी दूसरे Introduce हुए, मुल्क से बिल्कुल। दूसरे मुल्क में इंट्रोड्यूस हुए हैं। इसमें अब टर्की के और अरेबिक फूड अब स्लोली स्लोली बहुत पॉपुलर होना शुरू हो गया है पाकिस्तान में भी। तो डोनर का मतलब ही है रोटेटिंग, रोटेटिंग मीट। अच्छा। क्या आपने एक स्क्वायर पे गोश्त चढ़ाया, और वो भी लैम्ब का। अगर डोनर कबाब है, आपने खाली डोनर कबाब ऑर्डर कर दिया, तो गिवन है कि वो लैम्ब आएगा। ओके। अच्छा, अब हम ये भी बात थोड़ी सी यहाँ पे करते हैं कि आखिर कबाबों के कीमा में या डोनर में लैम्ब, ऑल ओवर द वर्ल्ड लैम्ब क्यों इतना मशहूर है, या लैम्ब के कबाबों को क्यों अच्छा समझा जाता है। जब कभी भी हम कबाब बनाते हैं, चाहे वो कीमे के हों या बोटियों के हों, उसमें हमेशा जो परसेंटेज ऑफ फैट है, अब आगे जब हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे और रेसिपीज पे जाएंगे तो मैं ज़्यादा क्लैरिटी से बता सकूंगी। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि 20% फैट और बाकी मीट हो तो ये बेस्ट कबाब बनते हैं। ओके। चाहे वो टेस्ट में हो, टूटते भी नहीं हैं। अगर खाली मीट खुश्क, जैसे हम कहते हैं रूखा कीमा, उसके बना लो तो कबाब ड्राई हो जाते हैं। अगर ज्यादा चिकनाई उसमें होती है तो फिर वो टूटते हैं। या वो अगर अच्छा वाला फैट नहीं होता, दो तरह का फैट होता है ना, तो वो फिर मुंह में आता है, वो पिसता नहीं है। सो जो वाइट वाला सॉफ्ट वाला फैट होता है, अगर हमें कबाब ही बनाने और बेहतरीन बनाने हैं, तो या आपको सीखों पे चढ़ाने हैं, तो आप ज़रूर अपने जहाँ से भी आप बीफ या मीट परचेज करते हैं उन्हें बताएं कि मुझे कबाबों वाला चाहिए। तो फिर उनको आइडिया होता है, फिर वो वाइट वाला फैट उसमें आपको साथ निकाल के देते हैं। सही। अच्छा, हमने कहा बीफ का बनता है, लैम्ब है, वेजिटेबल है, वेजिटेबल में आलू वैसे किंग, हाँ किंग है सब्जियों का, तो उसका बच्चों तो के होगा मोस्ट ही। फेवरेट। बिल्कुल। और डिफरेंट डिफरेंट सब्जियों के भी बनते हैं, लेकिन हमारे कुजीन में वो इतने पॉपुलर नहीं है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं वो उसको हर दूसरी दूसरी सब्जियों के साथ भी टिक्कियाँ या कबाब बनाते हैं। फिर अगर हम बात करें कि जी हमारे मुल्क में कौन सी जगह में कौन से कबाब ज्यादा खाए जाते हैं, खाए तो हर जगह जाते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ जो रोजमर्रा के शामी कबाब या आलू के कबाब का या चपली कबाब का तस्करा नहीं करना चाहूंगी। थोड़ा सा मैं करना चाहूंगी ऐसे कबाब जो बनते तो हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं, लेकिन उन्हें खाने का भी शौक है, तो अब शायद पकाने का भी शौक हो जाएगा रेसिपीज के बाद। जैसे लाहौर में
वो एक गोला कबाब बहुत ज्यादा गोला, शौक से बिल्कुल, खाते हैं, बिल्कुल। और एक वो शाशलिक कबाब बनाते हैं। अच्छा, शाशलिक कबाब ऐसे ड्राई हुए, अगेन ये पार्चों वाला है। जैसे आप शाशलिक को देखो, जब बाजार में आप लेने जाओ तो वो जिस तरह से चिकन और बीफ बनाते हैं वो, उसके अगेन फिर पार्चे होते हैं, उनके फिलेज होते हैं। सही। तो अब जो है आपका पेशावर, उसमें एक चपली कबाब वहीं से आया और फिर पूरे पाकिस्तान में पॉपुलर हो गए। और एक वो नमकीन टिक्का कहते हैं, उसमें सिंपली लगा के गोश्त को सिर्फ नमक, और फिर उसे खुली आग पे, यानी कि स्क्वेयर्स में बनाएं, या आप उसको वैसे ही साइडों से आग लग रही है और आपने बीच में उसको सीख पे चढ़ाया हुआ है, उस तरह बनाते हैं। अच्छा, एक और बात ये कि लोग जो बारबेक्यू पे, तो वैसे हमने एक दफ़ा अलग से भी प्रोग्राम किया था, लेकिन जो एक ट्रेजेडी होती है लोगों की, खास तौर पे जो सीखों पे बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं जी हमारा कबाब टूट रहा है। इवन फ्राई करने में भी जैसे कि जी हमारे कबाब टूटते हैं। उसके लिए बस एक बेहतरीन टिप ये है कि कीमा हो, बोटियां हो, बारचे हो, फिलेज हो, आप जिस भी चीज का बना रहे हैं, सबसे पहले उस कीमे को धोएं, उसमें से सारा पानी निकालें। देखिए, कीमे को धोना, बहुत से लोग कीमे को नहीं धोते, आई नो दैट, प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि जो उसके अंदर थोड़ा बहुत ब्लड रह जाता है ना, वही स्मेल करता है। आप उसे धोएं, उसे हाथ से निचोड़ के खुश कर लें, उसे छन्नी में रख लें, उसमें से पानी फिर निकाल दें, और फिर उसको सिर्फ नमक लगा के एक 15-20 मिनट, हाफ एन आवर को छोड़ दें। कोई मसाला नहीं लगाएं, कुछ नहीं लगाएं। नमक जो है, अब यहाँ थोड़ी सी साइंस इन्वॉल्व हो जाती है कि वो उसके फैट्स को ब्रेक करके ना उसको ग्लूई कर देती है। जो भी आपका मीट है उसको, इस तरह से आपका मीट स्टिकी हो जाता है। फिर आप उसमें मसाले डालें, जो मर्जी आए डालें, और फिर वो होपफुली वो कबाब नहीं टूटते, चाहे आप उनको बारबेक्यू कर रहे हो, चाहे आप उन्हें फ्राई करके बना रहे हो। वो बाइंडर का काम करते हैं। वो बाइंडर का काम करते हैं, एब्सोल्युटली। अच्छा, फिर बड़े मजे के पश्तून में एक चौपान कबाब बनते हैं। चौपान, हाँ, चौपान बड़े मजे का नाम था उसका। और चौपान वही नमकीन टिक्का जो है, उसी को वो कहते हैं चौपान। एंड चौपान सिंपली मीन्स शेपर्ड। अच्छा, ओके, शेपर्ड, तो वो उसको, और ये भी सिर्फ लैम के बनाते हैं। सही। तो कराची में तो खैर बिहारी कबाब, हर तरह के धागे वाले कबाब, और रेशमी कबाब, अफगानी कबाब, सभी बहुत पॉपुलर हो गए, सब पॉपुलर हो गए। तो जनाब, बात हो रही है मुख्तलिफ तरह की कबाब की, और यकीनन आपने भी बहुत सारे नए नाम जो है वो इनमें सुने होंगे इस लिस्ट में, जो हुमा ज़रार साहिबा हमें बता रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुलिनरी एक्सपर्ट, और सेगमेंट है हमारा किचन का मिशन। टॉपिक है हमारा कबाब, और यकीनन जो है वो बड़ी ज़बरदस्ती कुछ रेसिपीज़ भी जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी हमें 1111-107 पे कॉल करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। इसके अलावा आप 03451104-107 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अनीला रज़ा, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं, और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बले बले FM नेटवर्क। हमारे साथ जी चिकन एक्सपर्ट और हुमा ज़रार साहिबा मौजूद हैं। हम कबाब के ऊपर बात कर रहे हैं। सेगमेंट हमारा किचन का मिशन। अदीला रज़ा, फ़ायज़ा कुरैशी बिल्कुल आपके साथ मौजूद हैं, और सिर्फ बस कबाबों के ऊपर बात हो रही है आज। और इस वक्त जब कबाबों के ऊपर बात होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हुमा टॉलरेट करना। सच्ची बात तो ये है कि बिल्कुल भूख का टाइम, और फिर आप इतने मजे मजे की बातें कर रही होती हैं। अच्छी बात है ना, फौरन लंच टाइम शुरू हो जाता है। हाँ, तो मैं अभी आपसे तो हम टिप्स पूछेंगे। मैं टिप ये देती हूँ कि जिस बारे में हम बात करेंगे ना, वो चीज हमें खानी भी चाहिए। सही बात है, सही बात। अच्छा हुआ, कोई हमें रेसिपी बताएं। जरूर। और मैं पर्सनली बल्कि आपसे कहूंगी कि टर्किश कबाब की अगर रेसिपी आप बताएं। जरूर, तो जरूर। क्योंकि हमने बात ही ये की है कि टर्की में सबसे ज़्यादा वैरायटी है, और वहीं से जो डिफरेंट वैरायटी हम लोगों ने अडॉप्ट की और हमें बहुत पसंद आई, वो टर्किश कबाब ही। अच्छा, टर्किश कबाब में वैसे तो बहुत वैरायटी है। अब मैं एक बताती हूँ, इनका नाम है अदाना कबाब। अदाना कबाब। जब मैंने सबसे पहले सुना और खाया तो मेरे कानों ने सुना अदना कबाब। मैंने कहा ये तो कहीं से अदना नहीं है, ये तो बहुत आला है। ये बिल्कुल अदना नहीं है। तो अब मैं उनको अदाना कबाब जो है, ये वेरी इजी टू मेक, और स्पेशली वो लोग जो मिर्च मसाला ज़्यादा पसंद नहीं करते, फ्लेवर को पसंद करते हैं, और लाइट खाना चाहते हैं, उनके लिए, डाइट पे हैं उनके लिए तो आइडियल है। अच्छा, इसके लिए उसको हम चिकन में बनाते हैं।
ठीक है। इसका सही। जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है रेड बेल पेपर। ओके। रेड बेल पेपर जो है ना, उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा स्वीट होता है। अ, हरी वाली कश्मीरी मिर्च के बजाय लाल वाली कश्मीरी मिर्च जरा सा सर्च अच्छा। करें तो आपको सही मिल है। जाती है, स्टोर्स पे मिल जाती है। हम्म। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए? अगर मैं बात करूँ, हमें सिर्फ आधा किलो के बनाने हैं। आधा किलो चिकन का कीमा लें आप, उसको किसी स्ट्रेनर में रख दें ताकि अगर उसके अंदर कोई पानी है तो वो निकल जाए। फिर आपने एक प्याज, और उसको जैसे हम ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं ना, एक मीडियम प्याज ले लो, उसको ऑमलेट की तरह चॉप करें। ठीक है। एक बड़ी रेड बेल पेपर। रेड बेल पेपर यूजुअली ना बड़े ही साइज में मिलते हैं, अगर छोटी हो तो 2 ले लीजिएगा। उसको उसके सीड भी इतने नहीं होते, उसको आप निकालें, उसको भी उसी तरह से चॉप कर लें जैसे आपने प्याज चॉप किए, और 4 हरी मिर्चें ले लें। ठीक है। अच्छा, जी। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। रेड बेल पेपर ना आप उर्दू में भी बता दीजिए हमारे लाल वाली सुनने शिमला वालों को। मिर्च, ठीक है। सिंपली, जो कि मेरा ख्याल है कि आम तौर पे शॉप्स पे आम सब्जी वालों के पास नहीं होती है, लेकिन आपको स्टोर्स पे मिल डिपार्टमेंटल जाएगी, स्टोर्स मिल जाएगी। ठीक है ना, जब इरादा हो तो जाके तो प्याज, लाल वाली शिमला मिर्च और हरी मिर्च, ठीक है। इनको आपने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया। फिर देखो, बहुत सी चीज़ों में ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट अच्छा लगता है, और बहुत सी चीज़ों में उनको हम जब चॉप करके डालते हैं तो उनका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लहसुन ले लें, 4-5 जवे ले लें, और उनको फाइनली चॉप कर लें। अच्छा, इस पूरी रेसिपी में कहीं पे भी चॉपर यूज़ नहीं होगा, आपने कुछ भी चॉपर में नहीं डालना है। ठीक है, सबसे पहले आपने चिकन में थोड़ा सा नमक डाल के, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि नमक डालने से उसमें बाइंडिंग आ जाती है, एक 10 मिनट को उसमें सिर्फ नमक लगा के उसको साइड पे रख दें। इस दौरान आप अपनी सब्जी काट लें। उसके बाद रेड बेल पेपर, इनके लाल शिमला मिर्च और हरी मिर्च का जो आपने काट के रखा है वो डालें कीमे में। अब इसमें मसाले क्या डलेंगे? इसमें डलेगा आधा किलो, अगर आपके पास चिकन का कीमा है तो 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून, और थोड़ा सा नमक और ऐड करें। अगर आपने शुरू में, जैसे अगर 1 टीस्पून डालना है तो आधा शुरू में डाल लो, आधा बाद में डाल लो। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से हाथ से, मैं वर्ड यूज करती हूँ गूंदो। उससे अच्छा। क्या होता है, जितना आप हाथ से गूंदते हैं ना, उतना इसमें लोच आता है। जब इसमें वो लोच बनता है ना, तो कबाब टूटता नहीं है। ठीक है, आपने इसको फिर 1 घंटे को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद आप अपने पैन में, हर एक को पास स्क्वेयर्स नहीं होते तो आप इसको हाथ से ही पतला लंबा शेप दें। इस पतला लंबा शेप से और चपटा, सही है। इसका मतलब है कि आपका जो कबाब की शक्ल और साइज होगा वो ऊपर से 3 इंचेस होगा, ठीक है, विड्थ में, और लंबाई होगी तकरीबन 5 इंचेस। ठीक है, अपनी हथेली पे रख लो, आपका अपना हाथ का जितना पाम पर होता है वो होता है। और इसमें मैं तो हाथ से ही ना उंगलियों से ऐसे निशान लगा लेते हैं, जैसे ग्रिल पैन पर निशान बनते हैं, या जैसे आप सीखों पे चढ़ाते हो तो उसमें कैसे हम निशान बन जाते हैं, वो हाथ से ही कर लें। अगर आपके पास सीखे हैं चौड़ी वाली चपटी वाली तो उन पर बना लें, और अगर वो नहीं है तो आप अपनी हथेली पे इनको बना के और इनको फ्राई करें। एक साइड से पूरी हो जाए फिर फ्लिप करें, इसको बार बार नहीं फ्लिप करते। ठीक है, सो 3 सब्जियां और 3 मसाले, बस दैट्स इट। सही, बहुत मजे के बनते हैं। और एंड में अगर आपको इनको कलर देना है तो फिर मैं कहूँगी कि अपने ग्रिल पैन अगर आपके पास है तो उसमें ज़रा सा ऑयल या बटर लगा के और एक एक दफ़ा उस पर फ्लिप करके निकाल लें, तो इनकी फिर कलर भी, क्योंकि हमने हाथ से इसके ऊपर निशान लगाए ना, तो वो फिर कुछ उभरे हुए होते हैं और कुछ डिप्रेशन में होते हैं, तो जो उभरा हुआ पोर्शन होगा कबाब का, उसके ऊपर ग्रिल पैन से बड़ा अच्छा कलर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा मैं बताती हूँ हांडी कबाब। हम एक सालन की बात करते हैं। ठीक है, हांडी कबाब, आपने कबाब लिए, कीमा लिया, आधा किलो कीमा ले लें, उसको चॉप कर लें पहले अकेला, सिर्फ नमक डाल के। अगेन अच्छा, थोड़ा सा नमक डाल के आपने कीमे को अकेला, अभी कोई उसमें प्याज व्याज कुछ नहीं डाला है, 1-2 बार चॉप कर लें।
फिर नेक्स्ट टाइम कीमे को जब चॉप कर रहे हैं तो आप उसमें डालें 1 प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें, सूखा, अब ये सब कुटा हुआ होगा, पिसा नहीं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून मिर्चें। सही है। मिर्चें जब मैं कह रही हूँ तो हरी मिर्चें, ठीक है। गरम मसाला पाउडर, ये सब डाल के, अगर अजवाइन डालना चाहो तो डाल लो, बहुत से लोग ऑप्ट नहीं करते। और लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हमने कीमे को किसके साथ ग्राइंड, उसमें डाला, चॉपर में डाला, पहले हमने निकाल लिया, सिर्फ नमक डाल के 1-2 बार घुमाया, और दूसरी बार हमने उसमें डाला हरा धनिया, हरी मिर्च, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ जीरा, कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला पाउडर और जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हमें अपने कबाबों में ना पूरा टेस्ट चाहिए। आप ना कबाब फीके ना बनाओ, अगर आप स्पाइसेस कम खाते हो तो आप अपनी ग्रेवी को लाइट कर लो। ग्रेवी को आप जितना चाहे कम मिर्च का बना लें, लेकिन कबाबों में ना चीज बैलेंस, ये चीजें जरूर डालें मसाले, ताकि उनका टेस्ट अच्छा बने। बस जब वो सारे आपके बन जाएं, तो जो लोग ये इस बात से खतरा होता है कि ऐसा ना हो सालन में कबाब टूट जाए, आप कबाबों को बनाएं। उनको बनाने के बाद सारे कबाब बना लो, आधा किलो में 8 कबाब तो आराम से बन जाते हैं। उन्हें आप बना के एक 10 मिनट 15 मिनट को फ्रिज में रख दें, और फिर उनको निकाल के फ्राई कर लें, हाफ डन कर लें। इस स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, इनको फ्रीज भी कर सकते हैं कि भाई मैंने ज्यादा बना लिए, आधे में कभी और निकाल लूंगी नया मसाला बना के, और फिर आप उसका मसाला बनाएं। मसाला आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको सफेद वाइट मसाला भी बना सकती हैं, और आप चाहें तो इसका नॉर्मल लाल मसाला, जिसका मेरा ख्याल है सभी खवातीन को इसका सादा मसाला बनाना आता है। प्याज सौते किया, उसको एक सौते करके ठंडा करके एक टमाटर के साथ ग्राइंड करें, उसमें 2 टेबलस्पून डालें दही, और उसको तेल में, जिस तेल में, मैं तो जिस तेल में कबाब फ्राई करती हूँ उसी तेल में फिर मसाला बना लेती हूँ। फ्लेवर भी आ जाता है, इट सेव्स आल्सो। और फिर नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी। अब इसमें ज्यादा मसाले ना डालें, क्योंकि आपके कबाबों में हमने सारे मसाले डालने हैं। व्हाइट में बनाना चाहते हैं तो फिर वो लाल मिर्च स्किप करके, हल्दी स्किप करके, उसमें आप सफेद वाली पेपर जो है, व्हाइट पेपर, वो डाल लें, बस ज्यादा मसाले ना डालें। शोरबा, हम इसका ज्यादा शोरबा नहीं रखते, फिर आप आराम से प्यार से उन कबाबों को उसमें रख के सिर्फ दम लगाएंगे तो आपके हाफ डन कबाब होंगे, वो मसाले में पूरे बन जाएंगे। जबरदस्त। ठीक है तो आज आपने हमें हांडी कबाब की और टर्किश कबाब की रेसिपी बताई जी। अच्छा, एक बहुत कॉमन वहाँ एक प्रॉब्लम होती है, बहुत एक्सपर्ट भी लोग होते हैं ना, उनसे भी कभी कभी जो है कबाब कीमा जो है वो थोड़ा सा पानी छोड़ देता है या पतला हो जाता है, और ऑब्वियसली वो फिर उसको फ्राई होने में प्रॉब्लम हो रही होती है। जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि कीमे का मैं 20-80 का वो जरूर रखें, जो प्रोपोर्शन है 20% फैट एंड 80% उसका कीमा या गोश्त, जो भी है, जो भी मीट आप ले रहे हैं। दूसरा ये कि उसको पहले जब वो, अगर आपने उसे धो लिया तो उसको हाथ से अच्छी से दबा, देखो कबाब किस चीज से टूटते हैं, कबाब पानी से टूटते हैं। अगर उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा रह गया है, लेकिन हमें जूसी भी तो बनाने हैं, हमें खुश्क तो नहीं बनाने, तो जितना पॉसिबली हाथ से हम उसका पानी निकाल सकते हैं, निकाल लें। पहले वो जो नमक वाली टिप मैंने दी है, उससे काफी बचत हो जाती है कि वो नहीं टूटते। ठीक है, फिर आपने उसको एक और आप ये काम कर सकते हैं कि अगर फर्ज करो कि हमारे पास आ गया खुश्क कीमा आ गया, कबाब तो नहीं टूटे, लेकिन जो भी बने वो ड्राई थे। ये भी मुझे बहुत से लोग मुझसे कहते हैं हमारा कबाब जो है ना बड़े खुश्क बनते हैं, वो इस खौफ से कि टूटे ना, वो कीमा रूखा ले लेती हैं। मैं नॉर्मल कीमे की बात कर रही हूँ, कोफ्तों की बात कर रही हूँ। तो उसकी भी एक छोटी सी टिप है, साथ साथ कर लेते हैं। आप किसी भी स्प्रे बॉटल में 3 पोर्शन पानी और 1 पोर्शन सिरका, अच्छा, ये आप मिक्स करके और अपने कीमे पे स्प्रे कर दें। आपका कीमा तो वैसे ही ड्राई हुआ है, फिर आप उसके कबाब बनाएं तो वो फिर जूसी बनते हैं, वो गिरते भी नहीं है और टूटते भी नहीं। 3 पोर्शन पानी और 1 पोर्शन सिरका, चाहे टेबल स्पून से नाप लो, किसी भी चीज से। दूसरी बात ये है कि
जो रेस्टोरेंट्स है ना, जो अच्छा, प्रोफेशनल्स कबाब बना, बना के फ्राई कर उस पे स्प्रे कर देना, नहीं कीमे कीमे पे कर देना, फर्स्ट ठीक है। टाइम कीमे में, हम्म। ठीक है। दूसरा ना, ये जो है जब मैरिनेशन के टाइम पे यूजुअली जो हम्म। रेस्टोरेंट्स और जो कमर्शियल बेसिस पे हम्म। काम करते हैं, हम और आप बारबेक्यू भी खाते हैं, ये लोग एक चुटकी सोडा भी डालते हैं, अच्छा। उससे भी नहीं टूटते कबाब। अपनी मैरिनेशन जो टाइम मैरिनेशन का होता है ना, उसमें ये लोग एक चुटकी, थोड़ा चुटकी से मेरा मतलब है बहुत थोड़ा सा सोडा भी मिक्स करते हैं, उससे भी ना कबाब टूटने का रिस्क खत्म हो जाता है, बट दैट एट मैरिनेशन टाइम। कबाबों पे जी मज़ेदार सी गुफ्तगू हमारी जारी है। नीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी अभी आपके साथ मौजूद हैं 1 बजे तक, और हमारे साथ शेफ़ हुमा ज़रार हैं। कबाबों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सेगमेंट हमारा किचन का मिशन, और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। कॉल करने के लिए 11 107 और व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 034511041070, 034511041070।